हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस क्लासेस। सो आज का जो टॉपिक है वो है ब्रिक्स मशीनरी के ऊपर में। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस वीडियो अपलोड होता है ये चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है ब्रिक्स मशीनरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए ब्रिक्स मशीनरी क्या है। देखिए मैसनरी, ब्रिक मैसनरी, मैसनरी का मतलब क्या है कि एक जगह में अगर मोर देन वन सेम सिमिलर आइटम को आप, सिमिलर थिंग को आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको मैसनरी बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रिक मैसनरी क्या है कि अगर आप एक मतलब वॉल या फिर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क में ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ब्रिक्स जो है उसको यूज़ करके आप कोई एक दीवार बना रहे हैं या फिर कोई फाउंडेशन बना रहे हैं, तो उसके लिए आप मोटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जो दो ब्रिक है वो अपने आप में एक ठो कोहेसिव फोर्स लगा के चिपक के रहे। ठीक है, तो उस वो जो आफ्टर ऑल दी कंस्ट्रक्शन जो बनेगा उसको बोला जाता है ब्रिक्स मशीनरी। ठीक है, देखिए जॉइनिंग मोर देन वन ब्रिक्स विद द हेल्प ऑफ अ पेस्ट कॉल्ड एज मोटर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ब्रिक मशीनरी। ठीक है, तो ये जो पेस्ट है, ये पेस्ट जो है ये मोटर है। ठीक है, तो इसमें आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ये जो मोटर है इसकी जगह में आप सीमेंट मोटर यूज़ कर सकते हैं, लाइम मोटर यूज़ कर सकते हैं, सुर्खी मोटर यूज़ कर सकते हैं, गॉस्ट मोटर यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मोटर का काम क्या रहता है, ये मोटर का काम रहता है कि दो ब्रिक को वो होल्ड करके रखे। ठीक है, होल्ड करके रखे एज अ, वो पेस्ट के हिसाब से फॉर्म, पेस्ट जैसे फॉर्म होता है और दो ब्रिक्स को होल्ड करके रखे और वो टूटे, वो इजिली ना टूटे। ठीक है, तो देखिए मैंने ये एक फिगर बनाया है ब्रिक मैसनरी के ऊपर में। देखिए पहला जो है, पहला ये देखिए ये वाला एक है। ओके, सो देखिए ये जो है ये एक तो ब्रिक का एग्जांपल लिया हूँ। देखिए ये वाला फेस जो इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेचर, ये वाला फेस को बोलते हैं हेडर और नीचे वाला जो है उसको हम लोग बैट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया कि ये एक तो ब्रिक मैसनरी का मैंने एक एग्जांपल ड्रॉ किया है। ओके, फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट यहाँ पर एक ब्रिक डाला गया है जो कि हम मतलब टुवर्ड्स अस वी आर सीइंग द हेडर फेस। ओके, दिस इज द हेडर फेस। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक तो ब्रिक जो है ये स्ट्रेच हुआ है, मतलब ये वाला फेस क्या होगा, ये वाला स्ट्रेचर होगा। ओके, नेक्स्ट लेयर में देखिए, ये देखिए ये जो है ये हेडर है, सॉरी ये स्ट्रेचर है, ये हेडर है, अगेन ये स्ट्रेचर है, अगेन ये हेडर है। ठीक है, ये ऑल्टरनेट मतलब स्ट्रेचर हेडर ऐसे रखा गया। फिर नेक्स्ट लाइन में देखिए ये स्ट्रेचर है, ये स्ट्रेचर है, ये स्ट्रेचर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये हेडर, ये हेडर, ये हेडर, ये हेडर, ये हेडर। आप किसी भी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं ब्रिक्स को, और रखने के बाद जो फॉर्म होता है उसको बोला जाता है ब्रिक मैसनरी। ओके, तो देखिए कुछ टर्म्स है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। ओके, कुछ टर्म्स है, देखिए पहला क्या है, स्ट्रेचर कोर्स। अच्छा ठीक है, स्ट्रेचर कोर्स का मतलब क्या है, स्ट्रेचर। अच्छा, स्ट्रेचर फेस जानते हैं कि जो सबसे एलोंगेटेड फेस रहता है उसको स्ट्रेचर फेस बोला जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, इफ ब्रिक्स आर लेड एज स्ट्रेचेस दैट इज 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, तो उसको बोला जाएगा स्ट्रेचर कोर्स। ठीक है, मतलब क्या, देखिए अगर ब्रिक्स को ऐसे ले किया गया है, जो सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला जो है वैसे ले किया गया है। देखिए दिस इज द सेकंड वन। ओके, सो ये जो लेंथ है दिस इज 19 सेंटीमीटर एंड ये जो हाइट है दैट इज 9 सेंटीमीटर। ओके, सो अगर ऐसे ले किया जाएगा तो उसको बोला जाएगा स्ट्रेचर कोर्स। नेक्स्ट देखिए क्या है, हेडर कोर्स। इफ द ब्रिक्स आर लेड एज शॉर्टर फेस दैट इज 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, तो उसको बोला जाएगा हेडर कोर्स। ठीक है, 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर का मतलब क्या, देखिए ये है, ये जो है विड्थ जो है 9 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर ऐसा रखा जाएगा तो उसको बोला जाएगा दैट इज हेडर कोर्स। जैसे कि फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला दिस इज 9 सेंटीमीटर एंड दिस इज 9 सेंटीमीटर। ओके, तो उसको बोला जाएगा हेडर कोर्स। नेक्स्ट देखिए क्या है, लैप। लैप का मतलब क्या है, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल जॉइंट्स ऑफ सक्सेसिव ब्रिक्स। ओके, दो ब्रिक्स के बीच में जो वर्टिकल जॉइंट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको बोला जाता है लैप। कैसे समझेंगे, देखिए अच्छे से देखिए, कहाँ गया, ओके, लुक एट दिस। ओके, सो देखिए ये जो है, ये देखिए ये एक टू ब्रिक है। ओके, ये एक टू ब्रिक है, तो ये दोनों के बीच में ये जो जॉइंट है, ये थोड़ा सा जो जॉइंट है इसको बोला जाता है लैप। ओके, वैसे नीचे से देखिए ये वाला अच्छे समझ में आएगा। देखिए दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लैप। वैसे दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लैप। ओके, तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लैप, इसको लैप बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट हम क्या है, देखिए परपेंड। Perpend, imaginary vertically line that includes vertical joint separating two bricks. Okay, दो मतलब एक परपेंड जो है क्या है, एक तो इमेजिनरी लाइन, वर्टिकल लाइन है जो कि सेपरेट करता है दो ब्रिक्स को, तो उसको परपेंड बोला जाता है। ठीक है, अब अगर ये वाला फिगर में देखिएगा, देखिए ये लाइन जो है इसको हम लोग परपेंड बोलते हैं। ठीक है, जस्ट वेट 1 मिनट, दिस इज द परपेंड लाइन। ओके, ये जो है इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन का मतलब, कहने का मतलब यही है कि परपेंड जो है एक इमेजिनरी लाइन है जो कि दो ब्रिक्स को डिवाइड करता है। जैसे देखिए ये वाला ब्रिक हुआ, ओके, और ये वाला ब्रिक्स हुआ, तो अगर ये दोनों को डिवाइड कर रहा है तो उसको बोलते हैं परपेंड। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज बेड।
देखिए लोअर सरफेस ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड एज बेड। ओके, लोअर सरफेस जो है उसको हम लोग बेड बोलते हैं, ये मैंने पहले बताया था। क्विंस, क्विंस क्या मतलब क्या है, दे फॉर्म 90 डिग्री विद द ब्रिक्स, उसको बोला जाता है क्विंस। अगर अच्छे से देखेंगे तो देखिए फिगर में मैंने बताया है, देखिए क्विंस क्या है। ओके, ये जो पूरा लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं क्विंस। ओके, जहां से ब्रिक का लेइंग वर्क स्टार्ट होता है, जैसे कि ये लाइन जो है ये क्विंस है। ओके, ये फर्स्ट ले किया गया, सेकेंड लेयर ले किया गया, थर्ड लेयर ले कर गया, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, फिर सिक्स्थ लेयर, ऐसे ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स रखा गया। तो जो क्विन जो है वो 90 डिग्री बियर करता है, किसके साथ, लेइंग के साथ। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। अच्छा, ये पूरा अगर डायग्राम देखेंगे अच्छे से तो यू कैन, एक मिनट जस्ट वेट, देखिए ये पूरा अगर देखिएगा तो ब्रिक्स जो है फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में, ओके, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में अगर देखेंगे तो यू कैन सी दैट, ये देखिए फर्स्ट लेयर ब्रिक है और ये फर्स्ट लेयर ब्रिक, ये सेकंड लेयर ब्रिक है, उसके बीच में कुछ एक ठो दिया गया है ताकि दो ब्रिक जो है मतलब होल्ड करके रखे, उसको बोला जाता है मोटर। सेकंड लेयर ब्रिक और थर्ड लेयर ब्रिक, देखिए ये सेकंड लेयर ब्रिक है और ये थर्ड लेयर ब्रिक है, इसके बीच में भी कुछ दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज मोटर। ठीक है, मोटर का काम क्या रहता है कि वो दो ब्रिक को जो है होल्ड करके रखे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए क्विंस हो गया। नेक्स्ट है देखिए, अच्छा देखिए ब्रिक्स का कुछ टाइप ऑफ कटिंग्स होता है। ठीक है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। पहला जो है देखिए क्विन क्लोजर, देखिए ये जो है पहला वाला जो है इसको हम लोग फुल ब्रिक बोलते हैं। ठीक है, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज फुल ब्रिक। ओके, क्विन क्लोजर का मतलब क्या, अगर एक फुल ब्रिक को आप लेंथ वाइज काट ले, कैसे काट रहे हैं, यू आर कटिंग द फुल ब्रिक इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, अगर लेंथ वाइज काट रहे हैं। ठीक है, और कैसे काट रहे हैं कि एक साइड का जो लेंथ है, देखिए एक साइड का जो लेंथ है, ये वाला लेंथ जो है दैट इज नो मोर, इट इज कट। ओके, ये वाला काट दिए और ये वाला का लेंथ जो है दैट इज प्रेजेंट। ओके, तो इसको बोला जाता है क्विन क्लोजर। ऑब्टेन्ड बाय कटिंग ब्रिक लेंथ वाइज इंटू टू पोर्शन, दो पार्ट में काटा जा रहा है, एंड इट इज हाफ वाइड एज ओरिजिनल ब्रिक। ओके, देखिए अगर अच्छे से देखेंगे ओरिजिनल ब्रिक ये वाला है और ये जो है क्विन क्लोजर है, दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है कि इसका जो विड्थ है ये पूरा कंप्लीट है, इसका जो विड्थ है ये वाला हाफ पार्ट जो है नहीं है। दोनों फेस पे, ये वाला फेस देखेंगे और ये वाला फेस देखेंगे तो दोनों साइड में विड्थ जो है वो हाफ पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए क्वार्टर क्विन क्लोजर। क्वार्टर क्विन क्लोजर और क्विन क्लोजर के बीच में एक ही डिफरेंस है कि पहला देखिए अगर पूरा फुल ब्रिक को आप हाफ से काटते हैं तो उससे हम लोग को क्विन क्लोजर मिलेगा। अगर क्विन क्लोजर को आप फिर से अगेन हाफ कर देंगे तो आपको क्वार्टर क्विन क्लोजर मिलता है। ठीक है, सेम एज क्विन क्लोजर बट अगेन हाफ कट along lengthwise, तो उसको बोला जाता है क्वार्टर क्विन क्लोजर। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज किंग क्लोजर। किंग क्लोजर क्या बोला जाता है, देखिए हियर विड्थ ऑफ वन एंड इज हाफ व्हाइल द विड्थ एट द अदर एंड इज फुल। ठीक है, एक मतलब एक एंड में विड्थ जो है हाफ है बट दूसरा एंड पे विड्थ जो है फुल है। कैसे कैसे समझेंगे, देखिए ये वाला फिगर देखिए किंग क्लोजर का, मतलब ओरिजिनल ब्रिक जो है था उसको क्या किया हम लोग, एक एंड मतलब दिस एंड पे हमने क्या किया, हाफ विड्थ रखा। ओके, और हाफ विड्थ क्या है, कट कर दिया। दूसरा साइड पे देखिए ये जो साइड है यहाँ पर पूरा फुल विड्थ है। ओके, नेक्स्ट ये जो स्ट्रेचर फेस है, स्ट्रेचर फेस में हमने क्या किया, ये जो है विड्थ था इसका हाफ विड्थ कर दिया, कट कर दिया। मतलब क्या किया हमने, किंग क्लोजर फॉर्म करने के लिए जस्ट हमने एक ब्रिक को रेक्टेंगुलर वेज के हिसाब से काट दिया, तो उससे हम लोग को किंग क्लोजर मिलता है। ओके, कैसे अच्छे से याद रखेंगे कि देखिए कोई भी अगर ब्रिक को मतलब एक साइड से विड्थ हाफ कट कर देंगे और स्ट्रेचर फेस से विड्थ हाफ कट कर देंगे तो उससे जो मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं किंग क्लोजर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट बीवेल्ड क्लोजर। बीवेल्ड क्लोजर क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ किंग क्लोजर इन विच एंटायर लेंथ इज टेकन आउट सच दैट हाफ विड्थ इज एट वन एंड एंड फुल विड्थ एट द अदर एंड। ओके, मतलब क्या, देखिए बीवेल्ड क्लोजर में जस्ट किंग क्लोजर जैसा ही है बट डिफरेंस एक ही है कि यहाँ पर देखिए हाफ विड्थ हमने काट दिया है और यहाँ पर ये जो स्ट्रेचर फेस है, स्ट्रेचर फेस का पूरा विड्थ को हमने वी हैव कट डाउन। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीवेल्ड क्लोजर। डिफरेंस एक ही है किंग क्लोजर और बीवेल्ड क्लोजर के बीच में कि किंग क्लोजर में हमने स्ट्रेचर फेस पे कुछ विड्थ छोड़ा था बट बीवेल्ड क्लोजर में पूरा विड्थ को कट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट इज मीटर्ड क्लोज। मीटर्ड क्लोज का मतलब क्या है, हियर वन end of the width is cut at 45 to 60 degree whereas other end of the width is present। okay, देखिए किंग क्लोजर और बीवेल्ड क्लोजर जो था उसके कंपैरिजन में मीटर क्लोजर क्या है कि देखिए एक एंड जो है, ओके, एक एंड मतलब एक पॉइंट से हमने क्या किया 45 टू 60 डिग्री के बीच में कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल से अगर हम लोग कटिंग करते हैं, ठीक है, कैसे कट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर वेज। ओके, ट्रायंगुलर वेज के हिसाब से ही कट रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो उससे जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं मीटर क्लोजर। ठीक है, कंडीशन क्या है कि देखिए एक साइड पे जो है विड्थ पूरा रहेगा
बट और एक साइड पे देखिए विड्थ जो है टोटली नहीं प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो वैसा कट को हम लोग बोलते हैं मीटर्ड क्लोजर। नेक्स्ट इस वर्ड देखिए बैट। बैट क्या है, अगर हमने एक पूरा कंप्लीट ब्रिक को लेंथ वाइज काट रहे हैं तो उससे हम लोग को पिन क्लोजर मिलता है। बैट का मतलब यही है, अगर एक पूरा कंप्लीट ब्रिक को अगर आप विड्थ वाइज काटेंगे तो उससे हम लोग को बैट मिलता है। ओके, पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट अक्रॉस द विड्थ। ओके, मतलब उसको अगर हम लोग विड्थ वाइज काट रहे हैं तो उससे हम लोग को बैट मिलता है। और बैट का 3 टाइप्स अवेलेबल होता है देखिए, इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन हाफ बैट, 3/4 बैट एंड बीवेल्ड बैट। हाफ बैट का मतलब क्या है, अगर हम पूरा मतलब एक कंप्लीट ब्रिक था उसको हमने विड्थ वाइज हाफ से काट दिया, ओके, तो उससे जो फॉर्म होता है उसको हाफ बैट बोला जाता है। 3/4 बैट क्या होगा, अगर आप मतलब ये जो कंप्लीट ब्रिक है उसको विड्थ वाइज कट कर रहे हैं बट एज अ 3/4 पार्ट कट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है 3/4 बैट। अगेन बीवेल्ड बैट का मतलब क्या है, बीवेल्ड का मतलब क्या है कि अगर पर्टिकुलर एंगल से आप उसको काटेंगे, ओके, मतलब एक साइड का विड्थ से दूसरा साइड का विड्थ तक कट करेंगे with a particular angle that is between 45 degree to 60 degree, then we will call it as a beveled bat. okay, नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है बॉन्ड्स इन ब्रिक्स, ठीक है। तो ब्रिक्स में जनरली 5 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स मिलता है। ओके, बॉन्ड का काम क्या रहता है, बॉन्ड का काम ये रहता है कि ब्रिक्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे और कभी भी उसको एक पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन में ना आने दे, क्योंकि अगर वर्टिकल पर्टिकुलर लाइन में आ जाए तो ब्रिक जो है वहां से टूटने का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो देखिए बॉन्ड इज अ मेथड ऑफ अरेंजिंग ब्रिक्स इन कोर्सेस such that individual units are tied together and vertical joints of successive joints do not lie in the same vertical line, ठीक है। तो मेन काम वही है कि ब्रिक्स को ऐसे अरेंज करेंगे ताकि दोनों का वर्टिकल जॉइंट जो है एक सक्सेसिव लाइन पे ना आए। ओके, तो देखिए बॉन्ड्स कितना टाइप का है, पहला है जो स्ट्रेचर बॉन्ड, नेक्स्ट है हेडर बॉन्ड, थर्ड इज इंग्लिश बॉन्ड, फोर्थ इज फ्लेमिश बॉन्ड एंड द लास्ट वन इज योर फेसिंग बॉन्ड। ओके, बॉन्ड जो है 5 टाइप का रहता है। मेनली आपको इंग्लिश बॉन्ड देख रहे मतलब कोई भी घर कंस्ट्रक्शन हुआ है या फिर वॉल कंस्ट्रक्शन हुआ है तो वहां पर इंग्लिश बॉन्ड जनरली देखा जाता है, क्योंकि इंग्लिश बॉन्ड जो है सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके, तो देखिए पहला जो है स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड क्या बोल रहा है, ऑल द ब्रिक्स आर लेड। आप यहाँ से खुद समझ पा रहे होंगे कि स्ट्रेचर, ठीक है, मतलब कौन सा फेस आपको दिखाई दे रहा होगा, स्ट्रेच्ड पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। स्ट्रेच्ड पार्ट मतलब जो है 19 सेंटीमीटर जो है दैट विल बी विजिबल टू यू। ओके, मतलब आप अगर देखेंगे प्लान व्यू देखेंगे, प्लान से आपको देख रहा पता चल रहा होगा कि आपको जो विजिबल है दैट इज 19 सेंटीमीटर। ओके, तो वही चीज है, ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज स्ट्रेचेस ऑन द फेसेस ऑफ द वॉल। ओके, नेक्स्ट है ये, इसको कहाँ पर यूज किया जाता है, इसको ऐसा जगह में यूज किया जाता है जहां पर हमको स्ट्रेंथ जो है उतना प्रायोरिटी नहीं रहता है, ठीक है। जैसे कि पार्टीशन वॉल हुआ, पार्टीशन वॉल मतलब कोई भी आपका घर है और साइड वाला पड़ोसी मतलब नेबरहुड का घर है, तो दोनों के बीच में जो पार्टीशन वॉल रहता है वहां पर इतना स्ट्रेंथ जरूरत नहीं होता है, जस्ट यू नीड अ वॉल टू कंफर्म दैट दिस पार्ट इज योर्स एंड दैट पार्ट इज देयर। ओके, इसलिए वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पर स्ट्रेचर बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वहां पर स्ट्रेंथ का काम इतना ज्यादा नहीं रहता है। चिमनी स्टैक्स हुआ, वहां पर भी हम लोग स्ट्रेचर बॉन्ड यूज करते हैं, ठीक है। देखिए जो स्ट्रेचर बॉन्ड है यहाँ पर इसको हम लोग ओनली यूज कर सकते हैं जहां पर वॉल का जो थिकनेस है उसको हम लोग हाफ ब्रिक जरूरत होगा, जैसे कि कितना वॉल का थिकनेस जो है 9/2। ओके, 9/2 विच इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर का अगर हम लोग को थिकनेस वॉल बनाना है तो उस केस में हम लोग स्ट्रेचर बॉन्ड यूज कर सकते हैं। अगर आपको सपोज कितना 9 सेंटीमीटर मतलब सॉरी हाँ यस 9/2 दैट इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर का थिकनेस मिलेगा। ओके, अगर आपको पूरा कंप्लीट थिकनेस का चाहिए तो आप स्ट्रेचर बॉन्ड यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू ब्रेक द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ वर्टिकल जॉइंट हाफ बैट इज गिवन एट ऑल्टरनेट कोर्स, ठीक है। तो अब मतलब वर्टिकल अलाइनमेंट जो है एक लाइन पे आ रहा है उसको वर्टिकल अलाइनमेंट बोलते हैं, उसको ब्रेक करने के लिए टू ब्रेक दैट वर्टिकल अलाइनमेंट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रोवाइडिंग अ हाफ बैट इन एवरी ऑल्टरनेट कोर्सेस। ओके, देखिए जैसे कि ये फिगर है, फर्स्ट फिगर देखिए, पहला फिगर ये क्या बोल रहा है कि देखिए हमने क्या किया, कोई बैट प्रोवाइड नहीं किया था, तो ये देखिए ये जो है पहला स्ट्रेचर है। ओके, मतलब फर्स्ट ब्रिक, सेकंड ब्रिक, थर्ड ब्रिक, फोर्थ ब्रिक। ओके, ये फर्स्ट लेयर था। नेक्स्ट लेयर में देखिए यहाँ पर अगेन फर्स्ट ब्रिक, सेकंड ब्रिक, थर्ड, फोर्थ। नेक्स्ट अगेन थर्ड लेयर में देखिए फर्स्ट ब्रिक, सेकंड ब्रिक, थर्ड ब्रिक, फोर्थ ब्रिक। तो देखिए एक तो वर्टिकल लाइन आ जा रहा है। ओके, अगर यही वर्टिकल लाइन का अगेंस्ट में आप कोई भी प्रेशर लगाते हैं तो क्या होगा ना, वॉल जो है पूरा कंप्लीटली गिर जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए नेक्स्ट फिगर में देखिए हमने क्या किया कि देखिए फर्स्ट ये जो था ये स्ट्रेचर है। ओके, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेचर, दिस इज स्ट्रेचर। नेक्स्ट हमने क्या किया, मतलब नेक्स्ट लेयर में पहले हमने क्या किया, एक तो हाफ बैट प्रोवाइड किया, ठीक है। हाफ बैट प्रोवाइड करने के बाद क्या था कि अगेन स्ट्रेचर प्रोवाइड किए, देन स्ट्रेचर, देन स्ट्रेचर, देन स्ट्रेचर। ओके, नेक्स्ट थर्ड लेयर में हमने क्या किया, स्ट्रेचर प्रोवाइड किया,
यहाँ पर भी स्ट्रेचर स्ट्रेचर एंड स्ट्रेचर। फोर्थ लेयर में फिर से अगेन हाफ बैट स्ट्रेचर 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 स्ट्रेचर, ठीक है। इससे क्या पता चला कि इससे देखिए अभी इसका जो लाइन है, अभी देखिए कोई भी लाइन पे नहीं आ रहा है, ओके। इसका जो लाइन है, कोई लाइन मतलब ऑल्टरनेट लाइन पे आ रहा है बट सेम लाइन पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आगे मतलब इससे क्या पता चला कि वर्टिकल लाइन जो है वो ब्रेक हो जा रहा है। तो स्ट्रेंथ जो है पहले जितना था उससे अभी ज़्यादा क्या, उससे अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो ये जो है मतलब स्ट्रेचर बॉन्ड में पहले हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हाफ बैट यूज़ करते हैं, ताकि जो अल्टरनेट कोर्स है वो प्रोवाइड कर सके, ठीक है। ये वाला फिगर देखिए, ये जो है दिस इज प्लान व्यू। इससे पता चल रहा होगा कि देखिए ये जो है स्ट्रेचर है, ये स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेचर। अगेन दिस इज हाफ बैट स्ट्रेचर 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 स्ट्रेचर, दिस इज स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, दिस इज अगेन हाफ बैट, ओके। मतलब ऑल्टरनेट कोर्सेज पे हाफ बैट प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको बोला जाता है स्ट्रेचर बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है देखिए, हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड क्या है, ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज हेडर्स ऑन द फेसेस ऑफ द वॉल, ओके। मतलब उस टाइम में हमने क्या किया था कि हमको आउटसाइड मतलब प्लान व्यू से दिख रहा था कि स्ट्रेचर फेस विजिबल है। अभी हमको क्या दिखेगा कि अगर हेडर फेस विजिबल है, ठीक है, तो उसे वैसा टाइप का बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं हेडर बॉन्ड, ओके। इसको कहाँ पर यूज किया जाता है, देखिए विड्थ ऑफ द ब्रिक आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वॉल, ठीक है। विड्थ जो है ब्रिक का जो विड्थ है वो वॉल का डायरेक्शन पे रहता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि देखिए ये वाला देखिए फिगर देखिए, मतलब ये सपोज ये जो है ब्रिक है, तो ये ब्रिक का 9 सेंटीमीटर, ये जो है 19 सेंटीमीटर, ओके। मतलब लेंथ जो है ब्रिक का वो अलोंग द विड्थ ऑफ द ब्रिक है, विड्थ ऑफ द वॉल है। तो इससे क्या पता चला, वॉल का जो थिकनेस है वो 19 सेंटीमीटर हेडर बॉन्ड पे होता है, ठीक है। इसको कहाँ पर यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटिंग्स। फुटिंग्स जो है उसका काम रहता है लोड बियर करना। अगर उसको ज़्यादा लोड बियर करना है तो इसलिए उसको स्ट्रेंथ भी ज़्यादा प्रोवाइड करना है, तो इसलिए हम लोग हेडर बॉन्ड यूज करते हैं इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटिंग्स, ओके। तो देखिए ओवरलैप जो होता है, ओवरलैप इज इक्वल टू हाफ द विड्थ ऑफ द ब्रिक। विड्थ ऑफ द ब्रिक कितना होता है 9 सेंटीमीटर, उसका हाफ मतलब 4.5। तो ओवरलैप दोनों ब्रिक के बीच में ओवरलैप जो है दैट विल बी हाफ द विड्थ ऑफ द ब्रिक। ओवरलैप का मतलब क्या देखिए, दिस इज द ओवरलैप, ओके। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ओवरलैप, ओके। अगेन दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ओवरलैप, इसको ओवरलैप बोला जाता है। देखिए टू ब्रेक द वर्टिकल अलाइनमेंट क्वार्टर बैट इज यूज्ड, ओके। देखिए स्ट्रेचर बॉन्ड पे हम लोग क्या यूज करते थे, वर्टिकल अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग अ हाफ बैट, बट हेडर बॉन्ड में वर्टिकल अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए वी विल प्रोवाइड अ क्वार्टर बैट। क्वार्टर बैट मतलब 3/4 बैट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कहाँ कैसे प्रोवाइड करते हैं, इन एवरी ऑल्टरनेट कोर्सेज, ठीक है। देखिए ये इस फिगर से पता चल रहा होगा, दिस इज हेडर, ओके, दिस इज हेडर, दिस इज हेडर, दिस इज हेडर, दिस इज हेडर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमने क्या प्रोवाइड किया, 3/4 बैट प्रोवाइड किया। अगेन दिस इज हेडर हेडर हेडर, ओके। यहाँ पर देखिए क्या है, हेडर 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 हेडर। नेक्स्ट लेयर जो रहेगा अगेन 3/4 बैट रहेगा, फिर हेडर हेडर। मतलब क्या कर रहे हैं, हर एक ऑल्टरनेट कोर्सेज पे हमने क्या प्रोवाइड किया, 3/4 बैट प्रोवाइड कर दिया, ताकि क्या होगा देखिए ये जो वर्टिकल लाइन है इसका वर्टिकल लाइन के साथ नहीं आ रहा है, वर्टिकल अलाइनमेंट के साथ नहीं आ रहा है, तो इससे जो वॉल का स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम हो जाता है, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, इंग्लिश बॉन्ड। सबसे कॉमनली यूज्ड बॉन्ड किया जाता है, आपने देखा होगा कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो इंजीनियर बोलता है कि इंग्लिश बॉन्ड कर ले, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड, देखिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड वॉल एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ओके। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट कोर्सेस ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर, ओके। इसका मतलब क्या देखिए, पहला कोर्स जो है वो पूरा कंप्लीटली हेडर है, नेक्स्ट कोर्स जो है वो कंप्लीटली स्ट्रेचर, अगेन थर्ड कोर्स हेडर, फोर्थ कोर्स स्ट्रेचर, नेक्स्ट हेडर देन स्ट्रेचर, ओके। तो ऐसा रहेगा, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। बट अभी भी बात वही आ जा रहा है कि अगर पहला कोर्स में हमने 2 हेडर प्रोवाइड किया और नीचे में एक स्ट्रेचर दे दिया तो वर्टिकल लाइन जो है एक लाइन में आ जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्वीन क्लोजर प्रोवाइड करते हैं हर एक हेडर पे, ओके। हर एक हेडर कोर्स पे एक क्वीन क्लोजर प्रोवाइड करते हैं ताकि वर्टिकल अलाइनमेंट जो है एक लाइन पे ना आए, ओके। देखिए क्या बोल रहा है, a queen closure is used after first header in each header course to break the vertical alignment in successive courses। successive course में जो vertical alignment है उसको तोड़ने के लिए हर एक header course पे एक एक क्वीन क्लोजर प्रोवाइड किया जाता है, ओके। क्वीन क्लोजर्स आर नॉट यूज्ड इन स्ट्रेचर कोर्सेज, स्ट्रेचर कोर्स में नहीं दिया जाता है, ओनली इट इज गिवन इन द हेडर कोर्स, ओके। तो देखिए नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स इन हेडर कोर्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स इन द स्ट्रेचर कोर्स। यू में आपको तो ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए स्ट्रेचर कोर्स में क्या होता है, एक ब्रिक का जो प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ब्रिक जो प्रोवाइड करते हैं वो अलोंग द लेंथ रहता है, तो दिस इज योर 19 सेंटीमीटर। हेडर कोर्स में हमने क्या प्रोवाइड किया, एक ब्रिक प्रोवाइड किया जिसका जो लेंथ है 9 सेंटीमीटर, अगेन एक और ब्रिक प्रोवाइड किया जिसका
यूनिट जो है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि दिस इज 9 एंड दिस इज अगेन 9, तो 9 + 9 दिस इज 18 विच इज अराउंड 8 मतलब 19 सेंटीमीटर, ओके। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हेडर कोर्स पे जितना वर्टिकल जॉइंट आएगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ दैट इन द स्ट्रेचर कोर्स, ओके। तो ये था आपका इंग्लिश बॉन्ड के ऊपर। नेक्स्ट देखिए क्या है, फ्लेमिश बॉन्ड, ओके। फ्लेमिश बॉन्ड ये जो है it is similar to English bond but every header is supported by next stretcher, okay, this is the most important point कि देखिए इंग्लिश बॉन्ड में क्या था कि हर एक हेडर कोर्स के बाद में स्ट्रेचर कोर्स था, बट फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है, एक हेडर उसके बाद स्ट्रेचर, अगेन हेडर उसके बाद स्ट्रेचर, तो ऑल्टरनेट रहता है, ओके। तो ये जो है फ्लेमिश बॉन्ड है ये दो टाइप का है, एक तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड है और एक तो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड है, ठीक है। डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, इन दिस बॉन्ड बैक एंड फ्रंट फेस आर सेम इन अपीयरेंस, मतलब क्या है कि आपका एक वॉल कंस्ट्रक्ट किया है, वॉल का मतलब अंदर में एक रूम है, रूम का अंदर से अगर देखेंगे वॉल जैसा मतलब जैसा बॉन्डिंग हुआ है बाहर में भी सेम बॉन्डिंग हुआ है, तो उसको बोला जाता है डबल फ्लेमिश बॉन्ड, ओके। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में डिफरेंट क्या थोड़ा है, इन दिस फेसिंग यूजेस, देखिए यहाँ पर क्या होता है, फेसिंग जो है यूज करता है अपीयरेंस ऑफ डबल फ्लेमिश बॉन्ड, वेयर एज बैकिंग यूजेस द इंग्लिश बॉन्ड, ओके। मतलब क्या है, फेसिंग जो वॉल है उसका फेसिंग जो है दैट विल उसका अपीयरेंस जो है डबल फ्लेमिश बॉन्ड के जैसे दिखता है, बट बैक जो रहता है, बैक ऑफ द वॉल जो रहता है वो इंग्लिश बॉन्ड के जैसा दिखता है, ओके। सो इट यूजेस स्ट्रेंथ ऑफ इंग्लिश बॉन्ड एंड अपीयरेंस ऑफ द फ्लेमिश बॉन्ड, मतलब सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड जो है अपीयरेंस यूज करता है इंग्लिश बॉन्ड का, सॉरी अपीयरेंस यूज करता है फ्लेमिश बॉन्ड का और स्ट्रेंथ यूज करता है इंग्लिश बॉन्ड का, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, इंग्लिश बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन फ्लेमिश बॉन्ड बट फ्लेमिश गिव्स बेटर अपीयरेंस, इंग्लिश बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है फ्लेमिश बॉन्ड से, बट फ्लेमिश बॉन्ड जो है वो थोड़ा अपीयरेंस में अच्छा विजिबल होता है, ओके। तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो रहना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली रहता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए फ्लेमिश बॉन्ड का एक एडवांटेज, बहुत अच्छा एडवांटेज क्या है कि आप ब्रोकन ब्रिक्स जो है उसको आप यूज कर सकते हैं, ओके। तो इसलिए फ्लेमिश बॉन्ड जो है इकोनॉमिकल होता है एज कम्पेयर टू इंग्लिश बॉन्ड, ओके। देखिए कॉमन डिफरेंस देखिए, मैंने क्या बोला था कि देखिए ये एक तो स्ट्रेचर है, ये हेडर है, ये स्ट्रेचर है, ये हेडर है, ये स्ट्रेचर है, ये हेडर है, तो यही चीज है कि फ्लेमिश बॉन्ड में क्या रहता है कि हेडर के बाद स्ट्रेचर, हेडर के बाद स्ट्रेचर, मतलब लग लग के रहता है, तो उसको हम लोग फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं। बट इंग्लिश बॉन्ड में देखिए, इंग्लिश बॉन्ड में देखिए क्या है, देखिए ये है हेडर, ये हेडर, ये हेडर, ये हेडर, ओके, ये हेडर, ये हेडर, ये हेडर, दिस इज हेडर। नेक्स्ट कोर्स में देखिए ये स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर, दिस इज स्ट्रेचर, दिस इज स्ट्रेचर, ओके। अगेन फिर से हेडर, 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 ओके। तो यही चीज है, मतलब इंग्लिश बॉन्ड में कंप्लीट फर्स्ट लेयर इज हेडर, नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेचर, थर्ड लेयर इज हेडर, फोर्थ लेयर इज स्ट्रेचर, दिस इज कॉल्ड एज इंग्लिश बॉन्ड, ओके। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है, फ्लेमिश बॉन्ड में फर्स्ट वन इज हेडर, देन स्ट्रेचर, देन हेडर, देन स्ट्रेचर, ऑल्टरनेट रहता है, तो इसको हम लोग फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज फेसिंग बॉन्ड। फेसिंग बॉन्ड क्या है, देखिए इट इज यूज्ड वेयर डिफरेंट थिकनेस ब्रिक्स आर टू बी यूज्ड फॉर फेसिंग एंड बैकिंग ऑफ द वॉल, ओके। जब आपको मतलब एक वॉल बनाना है जिसका थिकनेस जो है फेस का डिफरेंट रहेगा और बैक का डिफरेंट रहेगा, तो उस केस में आपको फेसिंग बॉन्ड यूज करना रहता है, ओके। बट ये चीज क्या है, देखिए दिस इज नॉट स्ट्रक्चरली गुड एंड लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म, ओके। ऑब्वियसली अगर फेसिंग का थिकनेस डिफरेंट होगा और बैकिंग का थिकनेस डिफरेंट होगा तो स्ट्रक्चरली जो है अच्छा नहीं रहेगा और लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंप्लीटली यूनिफॉर्म नहीं रह सकता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ओके। एक नोट वर्दी पॉइंट क्या है, देखिए स्ट्रेंथ वाइज अगर आपको अरेंजमेंट करने दिए कोई भी क्वेश्चन में, जनरली ये एसएससी जेई पे पूछता है, तो स्ट्रेंथ जो है सबसे ज्यादा इंग्लिश बॉन्ड का रहता है, देन फ्लेमिश बॉन्ड का रहता है, देन हेडर बॉन्ड का रहता है, देन स्ट्रेचर एंड लास्ट वन इज फेसिंग, ओके। फर्स्ट इज इंग्लिश, देन फ्लेमिश, देन हेडर, देन स्ट्रेचर, देन फेसिंग। अगर इसमें भी पूछे आपको फ्लेमिश में दो चीज है, डबल फ्लेमिश है, सिंगल फ्लेमिश है, तो इसमें अगर देखेंगे तो सिंगल फ्लेमिश जो है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू डबल फ्लेमिश बॉन्ड, ओके। सो आई होप ये जो ब्रिक्स मैसनरी का टॉपिक था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर सकते हैं, ओके। और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आपको लिंक पे दिया गया डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, उससे वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।